Hello students, welcome you all. Today we start with fourth unit in employability skill and the name of the unit is entrepreneurial skills. So who is entrepreneur or what is an entrepreneurship? An entrepreneur is an individual who creates a new business bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services and business or procedure. स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर का हिंदी में मतलब उद्यमी या व्यवसायी होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न्यू आइडिया को लेकर बिजनेस करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया होता है जिसे वह एक बड़े बिजनेस में बदल देता है। वह इससे प्रॉफिट कमाता है और लोगों के जीवन को पहले से सरल बनाकर उनकी सहायता करता है। एंटरप्रेन्योर की खास बात यह होती है कि उसका कार्य करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। वह हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करता है। सो एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति जो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड of the rewards. An entrepreneur is seen as a innovator, a source of new ideas, goods, services and business or procedure. So एंटरप्रेन्योर को हम इनोवेटर भी बोलते हैं, जो क्या करता है, न्यू आइडियाज को क्रिएट करता है, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करता है एंड अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करके एक प्रॉफिट कमाता है। So, what is entrepreneurship and society or how they are related to each other? A person who undertakes the risk of starting a new business venture is called as entrepreneur. जो रिस्क उठाकर अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंड सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे रह रहे हैं कम्युनिटी में, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पर हमारा एक बिजनेस भी इंक्लूड होता है। सोसाइटी प्रोवाइड्स मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट वो जो मार्केट है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वो कौन प्रोवाइड करेगा, सोसाइटी। सोसाइटी प्रोवाइड करेगी मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे पेटीएम है, पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर है बिल गेट्स। फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर है धीरूभाई अंबानी। तो ये सभी हमारे क्या हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक न्यू आइडिया लेकर काम किया और इस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया। इन्होंने लोगों के जीवन को किसी ना किसी रूप में सरल बनाया और साथ ही प्रॉफिट भी अर्न किया। सो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अपना एक न्यू आइडिया से आप स्टार्ट करेंगे और अपने इनोवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस तरह से एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सेसफुल बन जाता है। So entrepreneurship has some positive impact on society such as it accentuates economic growth। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है। इट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। इट स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जॉब भी क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, एनकरेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी।
आज के टाइम में अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहता। सब एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जिससे वह अपनी मर्जी से कार्य कर सके और अपनी मर्जी से अपने समय का उपयोग कर सके। साथ ही लोग आज के टाइम में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सके। आजकल लोग जॉब नहीं करना चाहते जो एक फिक्स पेमेंट पे होती है, बल्कि लोग अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के। सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए गए थे। अब यहाँ बताया गया है कि सोसाइटी कैसे एक रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने में। सोसाइटी हमारी नीड्स, हमारे डिमांड्स को क्रिएट करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट इनेबल करती है, क्रिएट अ नीड फॉर एजुकेशन, एक नीड को क्रिएट करती है एजुकेशन के लिए, पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म, फैसिलिटेट्स नेटवर्किंग। हमारा जैसे जैसे बिजनेस इंप्रूव होता जाता है तो हमारे एक नेटवर्क बनते जाते हैं। हर एक सिटीज़ लगा लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बन सकते हैं अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो एंटरप्रेन्योर मैनेज करता है एंटरप्राइज को, उसके पास एक इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, वो रिस्क लेके चलता है, डिसाइडिंग प्रोजेक्ट को डिसाइड करता है, रेजिंग फाइनेंस ऑप्शंस, प्लानिंग प्रोडक्शन। So what are the types of entrepreneurs? Like business entrepreneur, trading entrepreneur, industrial entrepreneur, corporate entrepreneur, agriculture entrepreneur, retail entrepreneur, service entrepreneur. There are many types of entrepreneur. We are discussing some of them. Entrepreneurship activities related to society, and there are different type of entrepreneur, like social entrepreneurship. Social entrepreneurship can be understood as creation of sustainable solutions for social problems that leads to social change by employing entrepreneurial mindset, processes and operations. In social entrepreneurship, research is conducted to completely define a specific and social problems. Many social problems are tackled by social entrepreneurs, such as low reach of quality education, health and sanitation, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर्स। आज के टाइम में बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही लो लेवल पे है कई जगह, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइल्ड लेबर है। तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन के आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, आप चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं, आप एक क्वालिटी एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो रिसर्च है उसमें यह डिफाइन किया गया है कि क्या क्या हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड दैट लीड्स टू सोशल चेंज बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसके लिए आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए उससे रिलेटेड, एंड ऑपरेशंस चाहिए। Next is agriculture entrepreneurship. Agriculture entrepreneurship can be defined as being primarily related to the marketing and production of inputs and products used in agricultural activities. Agricultural activities में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, आपको मार्केटिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। Farmers have benefited the most with rise in agriculture entrepreneurship as it has led to low cost innovation in farming processes. जब से agricultural एंटरप्रेन्योरशिप हमारी उसमें राइज हुआ है तो फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जिससे कि वो न्यू न्यू इनोवेशन आइडियाज़ अपने फार्मिंग प्रोसेस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप. वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस वेयर वीमेन ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडरटेक रिस्क एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स. वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रिस्क को अंडरटेक करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, ये ऑर्गेनाइज करके चलते हैं ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे फैक्टर्स है प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलते हैं. Government of India has defined women entrepreneurship as an entrepreneurship or enterprise owned and controlled by a women have a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women. Government भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है women entrepreneurship में, and
वीमेन को एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो 51% देना होता है कैपिटल लेवल पे, एंड गिविंग एटलीस्ट 51% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट generated in the small scale entrepreneurship. Small scale entrepreneurship refers to starting industries in which manufacturing, trading, providing services, productions are done on a small scale or micro scale. हमारा ऐसा नहीं एक लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है, हम एक स्मॉल स्केल से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. दैट रेफर्स टू दी स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, या उससे प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, या प्रोडक्शंस किसी स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना. दीज बिजनेसेस सर्व एज द बैकबोन ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज. ये हमारे जो बिजनेस होते हैं वो सर्व करते हैं एज द बैकबोन होते हैं ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, हमारे एक्सपोर्ट्स के सिस्टम इंक्रीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा चेंज होता है, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज होती है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इट ऑल्सो क्रिएट जॉब्स, इट इंक्रीजेज योर वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट when happens when you are a successful entrepreneur. So what are the qualities of an entrepreneur? Like hardworking. Entrepreneur should be hardworking, optimistic, independent, energetic, self-confident and perseverant. Entrepreneurial functions. There are many entrepreneurial functions like organization building and management. An entrepreneur builds the organization by taking various steps such as hiring employees, organizes the factor of production, sourcing, finance. So एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है वेरियस स्टेप्स के थ्रू, जैसे कि वो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है, कुछ फाइनेंस को सोर्स करके चलता है. नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लानिंग फॉर अ लॉस और मिसहैप दैट मे अकर इन द फ्यूचर ड्यू टू फोरसीन कंटीजेंसीज. कई बार क्या होता है कि हमारे जो बिजनेस होते हैं उसमें एक लॉस हो जाता है, कोई हमारे को रिस्क उठाना पड़ता है. तो किस तरह के वो रिस्क होते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे होता है, या हम न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, वर्किंग विद वेंडर्स. तो कुछ ना कुछ हमारे रिस्क आते रहते हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं. नेक्स्ट हमारा इनोवेशन है. एंटरप्रेन्योर इनोवेट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिजाइंस, आइडियाज एटसेट्रा. तो हमारे एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेट करते हैं न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, ताकि उनका जो बिजनेस है वो और भी ज़्यादा सर्वाइव करे एंड सस्टेन विदाउट इनोवेटिंग इन सेम मैनर. सो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा जो है वही इसमें सेम पॉइंट बताए गए हैं कि ये हमारा वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग में हेल्प करता है, जॉब्स क्रिएट होती है हमारी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा चेंज हो जाता है, एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट्स का बिजनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है. सो व्हाट आर द प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? लाइक आइडिया डिस्कवरी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंसिंग. सो आइडिया डिस्कवरी के अंदर बताया गया है द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज द डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया. एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने से पहले, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम हमारा बिजनेस का आइडिया क्या है, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. फिर उसके बारे में हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करते हैं, अपने रिसर्चेस हैं, इन्वेस्टिगेशन है, अपने आइडिया को इवेल्युएट करते हैं डिफरेंट फैक्टर से, अपनी टोटल डिमांड को एस्टिमेट करते हैं न्यू प्रोडक्ट और सर्विस के लिए. नेक्स्ट हमारा है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स. नो मैटर कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, एंटरप्रेन्योर को अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए असेंबल करनी पड़ती है सबकी सब रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके चलना होता है ताकि उसका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो सके स्मूथली. नेक्स्ट हमारा है फाइनेंसिंग. फर्स्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस आर एस्टिमेटेड. सबसे पहले हमारी फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो एस्टिमेट की जाती है. नेक्स्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच कैपिटल will come are determined. This includes calculating the long term and short term financial requirements and considering the debt equity ratio. तो हम ये सारे आइडियाज़ जो है हमारी जो फंक्शंस कह लीजिए या ये हमारे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. नेक्स्ट हमारे मैनेजरियल लेवल पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, लाइक प्लानिंग,
A business plan serves as a guide to determine the business objectives and the course of action. It helps to detail the what, when, how and who of doing every specific task. किसी भी टास्क को करने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम कैसे करेंगे, हाउ कौन करेगा उसे, तो हम ये सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलते हैं. हमें बिजनेस की प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की उसको हम कैसे अरेंज करना, डायरेक्ट करना, गाइड करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज अबाउट इनिशिएटिंग प्लान्ड एक्शन. अपने प्लान्ड एक्शन को हम कैसे इनिशिएट करेंगे एंड इंश्योर करना कि कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे इफेक्टिवली एंड उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना. ऑर्गेनाइजिंग, टास्क को प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना. Staffing. Staffing refers to different sub-processes around human resource management such as manpower planning, कितने उसमें manpower लगेगी, इसकी recruitment कैसे करेंगे, selection, placement, training, transfer, salary, promotion, payroll, appraisal. So ये सारे points हमारे staffing के अंदर आते हैं. Next हमारा leadership है. It is the process by which an entrepreneur directs, guides and influences the work of others in choosing and attaining specified goals by mediating between the individual and organization in such a manner that both get maximum satisfaction. लीडरशिप. लीडरशिप की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर ताकि वो सक्सेसफुली हमारा गाइड कर सके, डायरेक्ट कर सके वर्क को, अपने दूसरों को, बिटवीन दी जो इंडिविजुअल्स हैं एंड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में एक स्मूथली हमारा जो है प्रोजेक्ट रन होना चाहिए ताकि दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, इमोशंस को एक्सचेंज करना, नॉलेज को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स. मैनेजमेंट में विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट है सुपरविजन. सुपरविजन रेफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स एट वर्क टू एंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन करना अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम और इस चीज़ को सुपरवाइज भी करना कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं क्या वो हमारे रॉन्गली वर्क कर रहे हैं या वो सही वर्क कर रहे हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे. नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन है. अलोंग विद गाइडिंग के अलावा एंटरप्रेन्योर को अपना एक जो रोल होता है एक मोटिवेटर की तरह करना होता है ताकि वो एनकरेज कर सके अपने बिहेवियर को पॉजिटिविटी के साथ एंड कल्चर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हमारे कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस हेल्प्स टू ensure that works happens in a timely manner. It is essential to channelize the activities of various individuals in the organization for the achievement of the common goals. डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका वर्क है वो एक टाइमली मैनर में हो सके और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ऑर्गेनाइजेशन में वो उससे आप एक अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें. नेक्स्ट हमारा कंट्रोलिंग है. द प्रोसेस बिगिंस विद एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, फाइंडिंग वेरिएशंस एंड फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. सो आपका जो प्रोसेस है उसमें जो परफॉर्मेंस है जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे मेजर करते हैं बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन. Next is negotiation. And entrepreneur negotiate terms and conditions for many parts of the business such as payment terms and timelines, salaries of employees, vendor quotations. तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर को जो डिफरेंट पार्ट्स है बिजनेस के रिलेटेड टू द पेमेंट, सैलरीज, इसको लेकर के चलना होता है. अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको एक प्रॉपरली वे में एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना होता है. So what are the commercial functions like production and operations? An entrepreneur has to perform the function of managing production. It is the key function of an entrepreneur. Entrepreneur को अपना जो production है इसको manage करके चलना पड़ता है. It is the creation of goods and services. It consists of manufacturing, ancillary and advisory activities. उसके अंदर ये हमारी activities include होती हैं. So production
और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस होना एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वाइल फाइनेंस इज मोर डिस्कस्ड ऑन रेजिंग फंड्स एंड मैनेजिंग दैम, अकाउंटिंग हेल्प्स टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। Thus, an entrepreneur has to prepare and analyze cash flow statements, income sheet, balance sheet, etc. अगर हम देखें कि फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंड्स को रेज करने में, उसको मैनेज करने में, इसमें हमारा अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश की फ्लो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, इनकम शीट को एनालाइज करना, उसे प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना मार्केटिंग के अंदर आता है। अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, मार्केटिंग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है बिजनेस को प्रमोट करने में। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स द फंक्शन एज नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट पीपल। कोई भी बिजनेस बिना पीपल के पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का आ जाएगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। कौन से रोल हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर के? लाइक कोऑर्डिनेटिंग रोल हो सकता है, एक एजेंट का रोल भी हो सकता है, और एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर भी हो सकता है। रिस्क असम्पशन रोल भी हो सकता है। रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी, रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व करके चलते हैं हम अपने बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर रिटेन सम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न, तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कुछ अमाउंट जो होता है जो उसने प्रॉफिट अर्न किया होता है उसको लेकर के चलता है, और अपने बिजनेस में अगर वो रिस्क पे है तो उसको उस टाइम पर लगाता है। एंड नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिंग रोल, imitating role in developing nations. Entrepreneur usually imitate or adopt the innovations done by the entrepreneurs of the developed nations. जो हमारी innovations हमारी डन हुई है उसको लेकर के चलता है। ये हमारे डिफरेंट रोल्स थे जो एंटरप्रेन्योर के हो सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन रोल भी हो सकता है, बैलेंसिंग रोल भी हो सकता है, स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल भी हो सकता है। ओके, सो ये हमारे रोल्स हैं, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन रोल जो हमें हेल्प करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में। बैलेंसिंग रोल हमारा है कि हम बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर जिससे डिसेंट्रलाइज होता है, इसमें इम्बैलेंसेस भी आते हैं, तो हम धीरे धीरे कैसे उस बिजनेस को लेकर के चलते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। स्टेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रोल्स, एंटरप्रेन्योर्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनकम हमारी वेल्थ इंप्रूव होती है, हमारे सोसाइटी में लिविंग का स्ट्रक्चर इंक्रीज चेंज होता है। तो ये हमारे स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था उसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जॉब्स क्रिएट करता है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी रोल एक एम्प्लॉयर, ये जो एंटरप्रेन्योर है वो प्ले करता है। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एंटरप्रेन्योर की, जैसे कि फ्री मार्केट इवोल्यूशन, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, न्यू मार्केट्स इंक्रीज होती है, न्यू वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। सो मिथ्स क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप के? एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न दैट वे, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव गुड आइडियाज, द ओनली रिक्वायरमेंट इज गुड आइडिया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक गुड आइडिया का, अगर आपके पास एक गुड आइडिया है तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिजनेस आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, रिस्क भी आते हैं। वन मस्ट नो एनीथिंग अबाउट बिफोर स्टार्टिंग। हर किसी को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। एक लॉट ऑफ मनी रिक्वायर होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में। So entrepreneurship as a career, why entrepreneurship for you? It nurtures development of entrepreneur skills and capabilities. It enables application of an entrepreneur mindset. It develops the ability to handle failure and ambiguity. It enhances critical thinking and problem solving ability. It provides early exposure to the real world. It leads to creating difference in society. It inspires to think about वंस करियर डिफरेंटली। सो एंटरप्रेन्योर जो है हमारा करियर में भी बहुत ज़्यादा हमारे करियर को इम्प्रूव मतलब एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम एक रियल वर्ल्ड में एक्सपोज होते हैं, हमारा एक डिफरेंट ही हमारा एक डिफरेंस बनता है सोसाइटी के अंदर।
सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स बताए गए कि करियर में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके क्लास।